सोक्रेटिस ने कहा था कि मैं तुमको कुछ सिखा नहीं सकता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमको सोचने पे मजबूर कर सकता हूं। तो अगर आपने हमारा रिज्यूम वीडियो देखा था तो उसमें हमने एक ऐलान किया था कि हम लोग फिलॉसफी पर एक वर्कशॉप करेंगे। सोक्रेटिस के इसी आइडियाज को लेकर हम लोग 25 फरवरी से एक 5 दिन का वर्कशॉप करने वाले हैं, जिसमें हर दिन सिर्फ और सिर्फ हम आपके 2 घंटे लेंगे। इस पूरे वर्कशॉप का जो टारगेट है वो यही है कि क्या इस पूरे वर्कशॉप के माध्यम से हम आपको सोचने पे मजबूर कर सकते हैं या नहीं। इसके टॉपिक भी कोई ऐसे नहीं रहेंगे कि अगर आप फिलॉसफी के नहीं हैं तो क्या इस वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहिए, या फिर अगर आप फिलॉसफी के हैं तो टॉपिक जो इसके रहने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि सतही लेवल के आपको लगे। तो ऐसा नहीं होगा। टॉपिक को कुछ इस तरह से चूज किया जाएगा कि जो फिलॉसफी के स्टूडेंट्स हैं ये इसमें और ज्यादा सीख सकें, और जो फिलॉसफी के नहीं है वो अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सके। तो उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि फिलॉसफी क्या है। सबसे बड़ा सब्जेक्ट जो फिलॉसफी के अंदर आता है कि फिलॉसफी क्या है। दूसरा सवाल ये भी आता है कि क्या फिलॉसफी का जवाब फिलॉसफी में रह के दिया जा सकता है। जैसे हम फिजिक्स का जवाब क्या फिजिक्स में रह के दे सकते हैं, केमिस्ट्री का जवाब क्या हम केमिस्ट्री में रह के दे सकते हैं। इसी तरह से क्या हम फिलॉसफी का जवाब फिलॉसफी में रहकर दे सकते हैं या नहीं। तो ऐसे ही कुछ सवालों को लेकर हम एक वर्कशॉप डिजाइन करने वाले हैं। 25 तारीख से लेकर 2 मार्च तक हम लोग कोशिश करेंगे कि 10 घंटे एक रिगरस एक्टिविटी के साथ हम फिलॉसफी को समझे, और इसमें जो हमारे पास 10 घंटे होंगे उसमें हम लोग 10 अलग अलग टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। जिसमें से पहला तो यही होगा कि फिलॉसफी क्या है। दूसरा जो बेसिक चीज है क्या कि लॉजिक क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलॉसफी करने के लिए, और लॉजिक में भी कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो हमको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है फिलॉसफी के पर्सपेक्टिव से। इसके बाद मेटाफिजिक्स और ऑन्टोलॉजी, क्यों मेटाफिजिक्स और ऑन्टोलॉजी पूरी फिलॉसफी का एक आधार है, और क्यों मैं ये समझता हूं कि बिना मेटाफिजिक्स और ऑन्टोलॉजी को किए हुए ना ही आप एपिस्टेमोलॉजी पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ना ही आप एथिक्स पे काम कर सकते हैं। तो क्यों मैं मेटाफिजिक्स, ऑन्टोलॉजी और लॉजिक तीनों को लेकर एक काम करना चाहता हूं। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि इन्हीं तीनों चीजों को लेकर मेरा पीएचडी का काम भी है, और अभी करंटली मैं लक्ष्मीबाई कॉलेज में भी इन्हीं 3 विषयों पर अपनी क्लासेस दे रहा हूं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं कि क्या डेली लाइफ के जो भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं या फिर जो हमारी क्रियाएं हैं उनमें फिलॉसफी का कोई योगदान है या नहीं। तो इन तमाम जो हमारे बाकी के 7 टॉपिक होंगे वो यही होंगे कि कैसे हम मेटाफिजिक्स, ऑन्टोलॉजी, लॉजिक और फिलॉसफी का इस्तेमाल करके डेली लाइफ की चीजों को समझने की हम कोशिश करेंगे। तो उसमें से एक बहुत बड़ा टॉपिक है मेंटल हेल्थ, दूसरा इमोशंस, तीसरा परसेप्शन, फिर इन्फरेंस और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीजों को, खासकर साइकोलॉजिकल जितनी भी चीजें हैं इनको लेकर। तो पहले जो हमारे 4 टॉपिक होंगे वो कोर फिलॉसफी के होंगे, दूसरे जो टॉपिक होंगे फिलॉसफी के वो सब डोमेन ऑफ फिलॉसफी के होंगे, और बाकी के जो 4 टॉपिक होने वाले हैं वो टॉपिक हमारे रोजमर्रा के जीवन के होंगे। और हम देखेंगे कि कैसे हमारे जो पहले 6 टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं वो इन रोजमर्रा के टॉपिक को समझने में हमारी मदद करते हैं। तो इस तरह से हमने पूरा एक प्लान सेट किया है, और हम टाइमिंग भी कुछ इस तरह से रखेंगे जिसमें आप अपने जो भी काम करते हैं उसके लिए आपको बाधा ना बने। तो हम जो टाइमिंग रखेंगे वो नॉर्मली डिनर के बाद का रखा जाएगा, मतलब 9 बजे से हम शुरू करेंगे और 11 बजे तक रखेंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति चाहे वो पढ़ाई कर रहा हो, वो जॉब कर रहा हो या किसी भी तरह की एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हो, उसका वर्कशॉप मिस ना हो। टारगेट हमारा ये है कि इस वर्कशॉप के माध्यम से हम एक छोटा ही समूह तैयार कर पाए, लेकिन उस समूह के अंदर फिलॉसफी को लेकर इंटरेस्ट, फिलॉसफी को लेकर जागरूकता, और कैसे वो फिलॉसफी के माध्यम से एक नए जागरूक सिटीजन के तौर पर उभर सकते हैं। तो क्योंकि ये पहला वर्कशॉप है और हमें लगता है कि शायद एक बहुत बड़ा नंबर अगर हम लेंगे तो हम इसको बहुत अच्छे से कर नहीं पाएंगे, और फिलॉसफी क्योंकि एक डिस्कशन, एक डिबेट का सब्जेक्ट है, तो हम पहला ग्रुप जो होने वाला है इसको बहुत बड़ा नहीं करेंगे। तो पहले 25 जो लोग हमारे रजिस्ट्रेशन करेंगे सिर्फ और सिर्फ हम उन्हीं को वर्कशॉप दे पाएंगे, पहले 25। तो जो लिंक होगा उसका आप इसके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, और उस डिस्क्रिप्शन से जैसे ही आप देंगे, इसकी कोई फीस नहीं रखी है हमने, हम किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं करते हैं। हमारा मानना यह है कि फिलॉसफी, डिबेट, डिस्कशन जितनी भी तरह की चीजें हैं, और खासकर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, वो सारी की सारी चीजें फ्री होनी चाहिए। मतलब विचारों का आदान प्रदान के प्रति कोई भी चार्जेस नहीं होने चाहिए। तो हमने इसके लिए भी कोई भी चार्जेस नहीं रखा है, पर रजिस्ट्रेशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे होगा। अगर आप पहले 25 लोगों में होंगे तभी आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप पहले 25 में नहीं होंगे तो फिर आपको नेक्स्ट वर्कशॉप में जुड़ना पड़ेगा, जो कि प्रोबेबली हम लोग अप्रैल में करेंगे।
हमारा जो टारगेट है, हम पर 2 महीने में एक वर्कशॉप करने की कोशिश करेंगे और उसके अलग अलग टॉपिक होंगे। तो इस वर्कशॉप में हम फिलॉसफी को सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे और वर्कशॉप के अंत में आपको 1000 वर्ड्स का एस्से लिखना होगा जो हमने 10 टॉपिक कवर किए उसके ऊपर से। और अगर आपका आर्टिकल बहुत अच्छा होगा तो हमारी जो वेबसाइट है, उसके जो मैगजीन पेज है, उसमें आपका आर्टिकल को पब्लिश किया जाएगा। साथ ही साथ आप सभी 25 लोगों को, जो भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा हमारे अंडरग्राउंड वर्क्स की तरफ से। अंडरग्राउंड वर्क्स के विषय में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होने वाला है जो आर्ट, साइंस, फिलॉसफी, ह्यूमैनिटीज, इन तमाम तरह के सब्जेक्ट्स पर बेस्ट माइंड्स और बेस्ट थॉट्स को डिस्कस करने वाला है। साथ ही साथ हमारे साथ जितने भी लोग जुड़ेंगे वो यहाँ के एक्सपर्ट्स होंगे, जो हमारे आईआईटीज, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया के जो बेस्ट माइंड्स हैं, वो अलग अलग कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो अगर आप सिर्फ फिलॉसफी के अलावा भी किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे दूसरे पेज अंडरग्राउंड वर्क्स में आप जाके वहां के वीडियो चेक कर सकते हैं। और जब भी कभी हम कोई भी वीडियोस को यहाँ पे अंडरग्राउंड वर्क्स में अपलोड करेंगे, इसका एक लिंक जरूर हम अपने इस वाले चैनल पर डालते रहेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से अपना प्यार अंडरग्राउंड फिलॉसफीज को बरकरार रखें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन की बटन नहीं दबाई है, तो शायद ये सही मौका है कि आप एक बार फिर से सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया।